नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। एमपीसीबी का कार्यालय हमारे क्षेत्र में क्यों खुला हुआ है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मेरी मांग तो यह रहेगी कि एमपीसीबी के कार्यालय को ताला लगा दिया जाए, क्योंकि वो किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकथाम करने में संपूर्णतः असफल यहाँ पे दिखाई देते हैं। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले हम सभी ने देखा कि किस तरह से यमुना जी की उपेक्षा करने के चलते आम आदमी पार्टी की सत्ता यमुना जी ने डुबो दी। इस हार के और भी कई बड़े बड़े कारण हैं। तो दोस्तों, हमारे शहर उल्लासनगर के बीचों बीच से भी वाल्धनी नाम की नदी बहती है, जिसका बहाव अंबरनाथ के मध्य और उल्लासनगर में आते आते एक पूरे गंदे नाले में तब्दील होता हुआ हम आज भी देख सकते हैं। तो क्या यह वाल्धनी नदी इस क्षेत्र के और राजनेताओं पर भी भारी पड़ेगी और क्या डुबोएगी इनकी राजनीति? आइए बात करते हैं शशिकांत दायमा जी से। शशिकांत दायमा जी, सिटी उल्लास लाइव में सर आज आपका स्वागत है। दायमा जी, हाल ही में पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी, जिसकी पिछले 10 से 15 साल से दिल्ली की राजनीति में तूती बोलती थी, ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की जो शिकस्त हुई है उसमें यमुना जी का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राजनीति को यमुना जी ने डुबो दिया। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित ही आपकी बात सही है, आपकी सोच भी सही है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो डिक्लेयर हुआ था इस विधानसभा चुनाव के पहले, तब अरविंद केजरीवाल जी ने खुद यह बात मानी थी कि हम यमुना नदी को स्वच्छ करने में असफल रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात मानी थी और यही मुद्दा जो था कि पूरे चुनाव के अंदर गूंजता रहा और इसी मुद्दे की वजह से यमुना नदी को अस्वच्छ बनाए रखने और उसकी स्वच्छता न करने के मुद्दे की वजह से ही आज आप देख रहे हो कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। दायमा जी, किस मुकाम पे रह के आप ये कह सकते हैं या किस हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि यमुना जी जो है वो दिल्ली वालों की लाइफ लाइन है? यमुना जी दिल्ली वालों की लाइफलाइन है, मगर काफी सारे ऐसे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी यमुना जी से जुड़ी हुई है। तो गंगा और यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम, लोग आज वहां पर स्नान करने जा रहे हैं। आज कुंभ के मेले में वहां पे यमुना जी का बड़ा महत्व है, तभी कुंभ का मेला जो है वो सफल है। और इसी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए या इसी पर्यावरण की भावनाओं को देखते हुए लोगों ने वहां पे यमुना नदी की अस्वच्छता के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार को नकार दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दायमा जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह इल्म हो गया था कि अगर वे यमुना जी के मामले में बहुत ज्यादा दिल्ली वालों को विश्वास में लेकर अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं और यमुना जी का ख्याल रखने का एक वादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात को दिल्ली का जो आम वोटर है वो हाथों हाथ ले लेगा। इस बारे में क्या स्ट्रैटेजी थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें बम्पर जीत हासिल हुई? बिल्कुल सर, देखिए कि उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में यमुना नदी स्वच्छता करने के बारे में बोला ही है और दिल्ली वालों ने इस बात को स्वीकार करके एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है यमुना नदी की सफाई के लिए। जब लोगों ने उनको मौका दिया है तो ठीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में भी है और इस बात से भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की नदियां भी तमाम नदियां में दावे के साथ आपको बोल सकता हूं कि उतनी ही प्रदूषित है जितनी यमुना नदी प्रदूषित है। दायमा जी, अब आपने महाराष्ट्र की नदियों की बात कर ही दी है, तो आइए दिल्ली से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं हम अपने शहर उल्लासनगर, अंबरनाथ और कल्याण की तरफ। दायमा जी, पिछले कुछ दशक से हम देख रहे हैं कि उल्लासनगर, अंबरनाथ और कल्याण तक बहती हुई जो हमारी वाल्धनी नदी है, जिसे अभी तक
आधिकारिक तौर पर नदी नहीं एक नाला ही माना जाता है, उसकी भी हालत जो है वो बद से बदतर हो गई और बाकायदा उसे एक नाला ही बना दिया गया है। तो क्या आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कई सारे जो नेता हैं वाल्धुनी नदी की वजह से उनकी राजनीति भी खतरे में पड़ सकती है? क्या कहेंगे इसके बारे में रायमा जी? बिल्कुल सही। मैंने आपको कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र की नदियां जब प्रदूषित है, तो उसी तरह हम हमारे पैतृक क्षेत्र की बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात न करते हुए, हमारा जो है अंबरनाथ, उल्लासनगर, बदलापुर, कल्याण, डोंबिवली, इस क्षेत्र से दो नदियां बहती है, एक उल्लास नदी और एक वाल्धुनी नदी। उल्लास नदी तो खैर मुंबई की लाइफलाइन है ही। हावड़ा जिला में पूरा पानी 50 लाख लोगों को सप्लाई उल्लास नदी से होता है, परंतु एक ऐतिहासिक वाल्धुनी नदी, जिसका पानी देश की पहली रेलवे शुरू करने के लिए जो इंजन लगा था भाप का, उस भाप के इंजन के लिए उस नदी का पानी ले जाया जाता है। और आज एक शिव मंदिर जो है 970 साल पुराना शिव मंदिर जो है वो उस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उस नदी की हालत, उस नदी की अवस्था हमारी सरकार ने इतनी बुरी कर दी है कि वहां पर पानी नहीं, इस समय केमिकल बह रहा है। निश्चित ही आपने जो सही कहा कि बदलापुर, उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण और डोंबिवली के आगामी जो चुनाव है नगर पालिका, महानगर पालिका और अभी ग्राम पंचायत के चुनाव 4 महीने में निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो भी सत्ताधारी होंगे या जो भी नगर सेवक होंगे, उनको इस पर्यावरण का और इन नदियों के प्रदूषण का नुकसान जो है वो आगामी चुनाव में देखना पड़ेगा, अगर इन लोगों ने अभी से इन स्वच्छता के विषय पर ध्यान नहीं दिया। संक्षेप में कुछ वो सारे प्रॉब्लम्स बताएं जिसे आज उल्लासनगर क्षेत्र में पर्टिकुलर वाल्धुनी नदी झेल रही है, जैसे अतिक्रमण, प्रदूषण, इसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप रोशनी डालना चाहेंगे? तो प्रदूषण और अतिक्रमण के अलावा सबसे बड़ी बात जो है कि आप एक चीज नोटिस कीजिए कि वाल्धुनी नदी में इस समय अंबरनाथ, उल्लासनगर और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का सीवेज कम से कम 15 से 20 बड़े नालों के मार्फत सीवेज जो है वो वाल्धुनी नदी में बहाया जा रहा है। कारखानों का प्रदूषण अपनी जगह पर है, गौशालाओं का प्रदूषण अपनी जगह पर है, स्थानीय घरों में से निकला हुआ मल मूत्र जो है वो अपनी जगह पर है, परंतु एक जिम्मेदार और संसदीय संस्था हम जिसे मान सकते हैं वो महानगर पालिका, नगर पालिका और ग्राम पंचायतें भी इस वाल्धुनी नदी में अपना सीधे के सीधे सीवेज जो है वो इसके अंदर बिना फिल्टर किए कई जगहों से छोड़ रही है। अभी जो काफी जगहों पे एसटीपी लगे हुए हैं चंदन जी, मगर उन एसटीपी का भी फायदा होते हुए हमको दिखाई नहीं दे रहा है। महानगर पालिका और नगर पालिका है सबसे बड़ी जिम्मेदार वाल्धुनी नदी को प्रदूषित नंबर पे जिम्मेदार आते हैं केमिकल के कारखाने, जूस वॉश यूनिट और हमारे काफी सारे ऐसे कारखाने, छोटे मोटे कारखानदार हैं जो अपना सीधा के सीधा केमिकल और प्रवाह जो है वो वाल्धुनी नदी में बहाते हैं। तीसरे नंबर के जिम्मेदार हैं जो वाल्धुनी नदी को अड़चन करने वाले अनधिकृत निर्माण। अनधिकृत निर्माण नदी के पात्र में इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो नदी को कम से कम रोकने का जितना भरसक प्रयास कर रहे हैं, आजू बाजू के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में नदी का पानी जाने से और केमिकल युक्त पानी आपके घरों में घुसने से आपके इमारतों का हालत क्या होगी, आपके घर परिवार की हालत क्या होगी, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। कई बार ये भी देखा गया है कि जिस अनधिकृत निर्माणों या फिर इंक्रोचमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, वे लोगों से जब सवाल किए जाते हैं नदी पात्र में आप क्यों अंदर तक जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के मार्फत, तो वे कानून और महानगर पालिका का तकाजा देकर लोगों का मुंह बंद करवा देते हैं कि हमारे पास कागज है। तो सर, इस बारे में क्या चीजें पर्दे के पीछे हो सकती हैं? पर्दे के पीछे की कागजों की जरूरत ही नहीं है, पर्दे के सामने ही अगर आप देखें कि आपको 6 महीने पहले का हम एग्जाम्पल देते हैं कि अंबरनाथ नगर पालिका को जल संपदा विभाग ने एक पत्र दिया है कि हम वाल्धुनी नदी को नदी प्रवाह मानते नहीं है। हमारे पास वाल्धुनी नदी का नदी प्रवाह होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस वजह से हम वाल्धुनी नदी के किनारे जो बाढ़ रेखा निश्चित होनी चाहिए या जो ब्लू लाइन, रेड लाइन, फ्लड लाइन निश्चित होनी चाहिए, वो अभी तक जल संपदा विभाग ने नहीं देने के कारण हमारे कुछ भूमाफिया जो है वो नदी के पात्र में
या नदी के किनारे बड़े पैमाने पे अवैध निर्माण करते जा रहे हैं और इसका खामियाजा आने वाले समय में जनता को भी भुगतना पड़ेगा और अवैध निर्माणकर्ताओं को भी भुगतना पड़ेगा। जी, एमपीसीबी का क्या रोल होना चाहिए नदी को प्रदूषण मुक्त करने से, या कहीं ना कहीं एमपीसी अपनी जो जिम्मेदारी है वो ठीक तरीके से नहीं निभा रही है? क्या कहेंगे सर? एमपीसीबी का कार्यालय हमारे क्षेत्र में क्यों खुला हुआ है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मेरी मांग तो यह रहेगी कि एमपीसीबी के कार्यालय को ताला लगा दिया जाए, क्योंकि वो किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकथाम करने में संपूर्णतः असफल यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमारे या किसी और लोगों की तरफ से जब शिकायतें जाती है, एमपीसीबी क्लोजर नोटिस दे देती है, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद भी बावजूद कारखाने शुरू रहते हैं, यहाँ या तो भ्रष्टाचार हो रहा है या एमपीसीबी के पास में अपनी व्यवस्था कम है, अपने लोग कम है। अगर वो किसी भी नदी पात्र में कंस्ट्रक्शन करने के मामले में और जगहों के आवंटन के मामले में या टीडीआर के यूसेज के मामले में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का आप इन नदी के स्रोतों के अगल बगल की जगहों में कितना बड़ा रोल मानते हैं सर? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनको जानकारी का अभाव है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को इतना अभ्यास नहीं है कि नदी पात्र में भी हम किस तरह से टीडीआर दे सकते हैं। नदी के कुछ एरिया छोड़कर आपको टीडीआर देना, परंतु कुछ एक घटना ऐसी हुई है हाल ही में जो देखने मिली है कि नदी के पात्र में ही महानगर पालिका ने टीडीआर दिया है, उसके बाद में भी उन्होंने अपना खुद का पल्ला झाड़ते हुए ये बाउंड्री 1 फुट की कर दो, 2 फुट की कर दो, इस तरह के आदेश निर्देश दिए। परंतु इस तरह की बेवकूफी भरी जो काम टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था चंदन जी कि वाल्धुनी नदी को मारने में सबसे बड़ा हाथ अगर कोई है तो महानगर पालिका प्रशासन का है। मैनिपुलेशन के कितने बड़े चांसेस हैं यहाँ? बहुत बड़े चांसेस हैं। हर एक चीज मैनिपुलेट होती है, हर एक चीज भ्रष्टाचार से लिप्त है। हर किसी को अपने पेट का ध्यान रखना है, मगर इतना भी ध्यान नहीं रखना है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाए। हर किसी को परिवार है, हर किसी को अपना अपना व्यापार भी है, धंधा भी देखना है, मगर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार न हो। आने वाली पीढ़ियां जो है वो आपकी नदी को, आज भी आप 20 रुपए लीटर पानी खरीद कर पी रहे हो, आपके पास इतनी खूबसूरत नदी होने के बावजूद भी आप मारने का काम कर रहे हो। आज वाल्धुनी नदी की जो अवस्था हुई है चंदन जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आने वाले 5 साल में हमारे बदलापुर से लेकर कल्याण तक की जो भी महानगर पालिका नगर पालिका प्रशासन है, आज आने वाले 5 साल में उल्लास नदी भी वाल्धुनी नदी बन जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दामा जी, 2024 में उल्लासनगर 3 के नदी की एरिया में एक अवैध बांधकाम को कंप्लेंट के बाद तोड़ा गया था। अब सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि वहां पे फिर से सनद वगैरह जो है वो निकाली जा चुकी है और जल्द ही वहां पे फिर से आधिकारिक तौर पर इमारतें या कमर्शियल जो दुकानें हैं वो बनाई जाएंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि अवैध बांधकाम करता सिस्टम का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं नदी को मारने में? बिल्कुल, अवैध बांधकाम करता तो सिस्टम का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासन और शासन उनके साथ है। ये तीसरी बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि नदी को मारने में सबसे बड़ा हाथ महानगर पालिका नगर पालिका का है। अगर महानगर पालिका उनको वहां पे शहर दे रही है, वहां पे उनको कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दे रही है, वहां पे उनको टैक्स पावतियां दे रही है, वहां पे उनको बिजली के बिल लगाने की परमिशन दे रही है, आम जनता को, व्यापारियों को, कारखानदारों को अभी समझ लेना चाहिए कि इस तरह के अवैध निर्माणों में वो अपना पैसा ना लगाए ताकि उनको आने वाले समय में नुकसान ना हो। इसके पहले भी कई अवैध निर्माण टूटे हैं, आगे भी टूटेंगे, और अगर हम नहीं तोड़ पाए तो नदी उन अवैध निर्माणों को बहा कर ले जाएगी। इस समय आप लोग इस तरह के अवैध निर्माणों में, दुकानों में, कारखानों में पैसे ना लगाएं, ऐसी भी हम अपील हमारे शहर के व्यापारी कारखानदार भाइयों से करते हैं। दादा जी, क्या लग रहा है कि फ्लड लाइन की जो मार्किंग है वो आगे कितने समय में आधिकारिक तौर पर कार्यान्वित की जा सकती है और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ेगा अगल बगल के क्षेत्रों पर? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से तो फ्लड लाइन मार्किंग नहीं की जा रही है ना चंदू जी। तकरीबन कितने गज या कितने फुट तक का? तकरीबन आप देखिए, कम से कम इन लोगों को 25 मीटर तो छोड़ना चाहिए।
और 25 मीटर से भी 2018 की डेवलपमेंट प्लान में 12 मीटर किया गया। उसके बाद में हमारे नेताओं ने लड़ झगड़ के उसको 9 मीटर किया गया। अब 9 मीटर भी 2018 का तो डेवलपमेंट प्लान अभी तक अधर में लटका हुआ है, तो वो 9 मीटर भी अधर में लटका हुआ है। मगर अब जो नया निर्णय आया है, जो नया पत्र आया है कि वाल्मीकि को नदी प्रवाह नहीं मानते हैं, तो उसके बाद में तो हमारे अवैध निर्माणकर्ताओं के तो हौसले बुलंद हो चुके हैं। वो टीडीआर ले रहे हैं, वो अवैध निर्माण कर रहे हैं, वो नदी के पात्र पे कब्जा कर रहे हैं, कोई भी कहीं से भी रास्ता निकाल रहा है नदी के पात्र में से। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही है वो इसी समय अगर शासन प्रशासन ध्यान दे तो आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से निजात पा सकते हैं। दामा जी, ये जो अभी एक्शन प्लान आपने बताया कि अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा ये सारी चीजें शायद मैनिपुलेट करके ऐसा आदेश पारित करवाया गया है, तो पर्यावरणविद जो पिछले कई दशकों से वाल्मीकि नदी के मामले में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनका इस मामले में क्या एक्शन प्लान आगे होगा या हो सकता है? हम हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे, सारे पर्यावरण प्रेमी इस बात की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। अगर हमारे यही सवाल है मंत्रालय से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे शासन से, प्रशासन से, चंदन जी मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं कि इस समय भी वाल्मीकि नदी के नाम पर 600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू है। अगर वाल्मीकि नदी नहीं है तो महाराष्ट्र सरकार 600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं क्यों चला रही है? तो दामा जी, ये जो 600 करोड़ की परियोजनाएं हैं, क्या हमारे कॉर्पोरेशन या जिनको फ्लड लाइन मार्किंग देनी है उनको यह पता नहीं है कि एक तरफ तो नदी की परियोजनाओं की जो योजनाएं हैं उनके पैसे पास हो रहे हैं और दूसरा उनका ही डिपार्टमेंट, उनका ही एक महकमा इसे नदी मानने से इनकार कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल स्टेटमेंट है। इनको खुद को ही नहीं पता है। ये उसका उपयोग जिस तरह से करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। कभी वो इस तरह से करते हैं, कभी उस तरह से करते हैं। उनको उसका बस उपयोग करना है, उसका दुरुपयोग करना है। मगर आने वाले भविष्य में जब भी इनको नदी के किनारे शिव मंदिर प्रकल्प खड़ा करना हो, 148 करोड़ रुपए का शिव मंदिर ब्यूटिफिकेशन प्रकल्प खड़ा करना हो, तो उनके लिए वाल्मीकि नदी बन जाती है। जब कल्याण का सिटी पार्क इनको 140 करोड़ का बनाना हो, उस समय उनके लिए वाल्मीकि नदी बन जाती है। जब इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर जगह पे बनाने हो करोड़ों रुपए के, तो उस समय उनके लिए वाल्मीकि नदी प्रदूषित ना हो इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डालना है, वो बन जाता है। 17.5 किलोमीटर की पाइपलाइन 114 करोड़ की इनको डालनी हो, तब उनके लिए वाल्मीकि नदी बन जाती है। परंतु जब इनको अवैध निर्माण करना हो, जब इनको सारी चीजें करना हो, जब इनको अपना सीवेज वाल्मीकि नदी में डालना हो, तब अचानक वाल्मीकि नदी जो है वाल्मीकि नाला बन जाती है। तो दाइमा जी, आखिर वाल्मीकि नदी के साथ इंसाफ करेगा कौन? नदी खुद करेगी। नदी खुद अपना इंसाफ करेगी। नदी खुद आपको झटका देगी, क्योंकि पर्यावरण के साथ में अगर आप खिलवाड़ करोगे भैया, तो आपको वो कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। यानी 2005 की पुनरावृत्ति कभी नहीं हो सकती है? हो सकती है, अगर हम लोगों ने इस तरह से, देखिए ये हम किसी को डरा नहीं रहे। अगर इसी तरह से तुम लोग उल्लास नदी और वाल्मीकि नदी को प्रदूषित करते रहे, इसी तरह से उल्लास नदी के अंदर तुम लोग रिसोर्ट डालते रहे, रिसोर्ट के बहाने तुम लोग नदी में एंटर करते रहे, रिवर व्यू, फ्लोर व्यू के नाम से न जाने कितने करोड़ों रुपए के तुम लोग प्रोजेक्ट खड़े करते रहे, नदियों के साथ तुम खिलवाड़ करोगे, एक न एक दिन उल्लास और वाल्मीकि नदी अपने रौद्र रूप में आएगी। हम लोग इसके पहले भी कई बार बाढ़ का सामना कर चुके हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2019 में भी हमने सामना किया है, 2021 में भी किया है, 2023 में भी हम सामना कर चुके हैं। दाइमा जी, वाल्मीकि नदी के मामले में हर पहले सवाल का बखूबी जवाब देने के लिए सिटी प्लस लाइव और सिटी में आपका धन्यवाद करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।